ये बात है 1528 ईस्वी की, जब भारत पर मुगल सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, जिसके संस्थापक बाबर ने इसी साल यानी 1528 ईस्वी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, जिसका नामकरण बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद किया गया। कुछ सालों तक मस्जिद वही बनी रही, किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब अवध का नवाब वाजिद अली शाह बना, तब निर्मोही नाम के एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि बाबर ने जिस मस्जिद को बनाया है वहाँ पे पहले हमारा एक मंदिर बना हुआ था, और ये साल था सन 1853। हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब जुड़ते हैं तभी हम बनता है, तभी भारत बनता है, तभी हिंदुस्तान बनता है। नमस्कार दोस्तों, आने वाली 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। सभी राम भक्त अयोध्या जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, द हिस्ट्री बिहाइंड राम मंदिर। आज जो राम मंदिर बन चुका है वो जिस जगह पर बना है उस जगह का इतिहास आगे कैसा रहा होगा, अयोध्या महाजनपद काल में कैसा था, अगर पहले भी एक राम मंदिर बन चुका है तो वो कब अस्तित्व में था और कैसे उसे तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई। पूरी डिटेल के साथ हम ये सारी बातें एक एक करके जान लेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य और समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ समय तक एक वीरान भूमि में बदल चुकी थी। बाद में भगवान श्री राम के बेटे कुश ने एक बार फिर से अयोध्या को राजधानी के रूप में पुनर्निर्मित किया। इसके बाद रघुकुल की 44 पीढ़ियों तक भी अयोध्या का अस्तित्व श्री राम जन्मभूमि के रूप में बना रहा। राजा बृहद्वल रघुकुल के आखिरी शासक थे, जिनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या अपनी समृद्धता खो चुकी थी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। चलो, बृहद्वल के मरने के बाद रघुकुल का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, और असल में राम मंदिर अभी तक बना ही नहीं है। ये जगह सिर्फ श्री राम जन्मभूमि के नाम से विख्यात रही। लेकिन कई सालों बाद ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर नहीं बनवाया, एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। तो वहाँ कुछ संतों के कहने से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है, और विक्रमादित्य को जैसे ही पता चला कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है, तो उन्होंने तुरंत ही एक भव्य विशाल मंदिर बनाने की ठान ली। केवल मंदिर ही नहीं, उन्होंने मंदिर के अलावा कई कूप, सरोवर और महल भी बनवाए थे वहाँ पे। समय बीतता गया, बहुत सारे राजा महाराजा आए, उन्होंने समय समय पर इस मंदिर की मरम्मत करवाई, और उन्हीं राजाओं में से एक थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक और पहले राजा थे। उन्होंने इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी विक्रमादित्य के बाद में। अब ये सब हमें पता कैसे चला? तो पुष्यमित्र शुंग का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या किया था। इसके अलावा गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अपने द्वारा लिखे गए रघुवंशम में अयोध्या का कई बार वर्णन भी किया है। और यहाँ तक कि 7वीं शताब्दी में भारत आए हेनसांग नाम के चीनी यात्री ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में अयोध्या में एक राम मंदिर होने की बात कही है। अयोध्या में राम मंदिर होने के बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं, और उसके बावजूद भी हम मस्जिद होने का दावा जब कुछ लोग करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही। हम मानते हैं कि वहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन उससे पहले आखिर किसका अस्तित्व था ये देखना भी तो ज़रूरी है। चलो, अब हमारे मंदिर को तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह साल 1528 ईस्वी में अयोध्या में बाबर के शासनकाल में एक मस्जिद बनवाई जाती है, जिसका उल्लेख हमें बाबर नामा से मिलता है।
कुछ सालों तक वो मस्जिद ऐसे ही बनी रही। 1853 में सबसे पहले उस मस्जिद को लेकर एक हिंदू संप्रदाय द्वारा हिंसा की गई थी। उस समय यह इलाका अवध कहलाता था। ये उस समय की बात है जब वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था। यही वो समय था जब मंदिर मस्जिद विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उस घटना के 6 साल बाद अंग्रेज़ों ने उस पूरे एरिया को 2 भागों में बांट दिया था। मस्जिद के अंदर मुसलमान और उसके बाहर की ओर धार्मिक गतिविधियों के लिए हिंदुओं को परमिशन दी गई। मस्जिद के बाहर हिंदुओं की पूजाएं होती थी तो दूसरी ओर मस्जिद के अंदर मुसलमानों की प्रार्थनाएं। कुछ सालों तक मामले को इसी तरह से रफा दफा किया गया। इसके बाद साल 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति सामने आई। अदालत में और मुकदमे चलने लगे और जबकि मुसलमानों का कहना था कि मूर्तियों को हटा दिया जाए और उसे मस्जिद ही रहने दिया जाए। साल 1961 में फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया कि मुसलमानों को उनकी संपत्ति यानी बाबरी मस्जिद लौटा दी जाए। हिंदुओं के भारी विरोध को देखते हुए कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया उस मुकदमे पर। कोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद इसी तरह से चलता रहा। इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद पार्टी VHP ने एक समिति बनाई जिसका उद्देश्य भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और उनके सम्मान में एक मंदिर बनाना था। कई कोशिशों के बाद साल 1986 में अयोध्या अदालत ने मस्जिद को हिंदुओं के लिए खोलने का आदेश जारी किया। इसके जवाब में मुसलमानों ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। उस मस्जिद के कारण ही इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। अगर मस्जिद ही नहीं रहेगी तो किसी प्रकार का विवाद होगा कैसे। बस इसी विचारधारा को मानते हुए साल 1990 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राष्ट्रीय रथ यात्रा का आयोजन किया। इस रैली का मेन पर्पस राम मंदिर आंदोलन के लिए लोगों का सपोर्ट गेन करना था, जिसका नेतृत्व उस समय VHP कर रही थी। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर यह यात्रा कई गांवों और शहरों से गुजरी। भारी जन विद्रोह को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री VP सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हो चुके थे कि उन्हें रोक पाना नामुमकिन बन चुका था। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद को शिवसेना, VHP और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। मस्जिद के विनाश से पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये दंगे इतने हिंसक हुए कि कम से कम 2000 लोगों की मौत तक हो गई थी। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन की। मस्जिद के नीचे एक हिंदू परिसर होने के साक्ष्य मिले। इसके बाद भी मुसलमान संतुष्ट नहीं थे। वो तब भी ये दावा कर रहे थे कि नहीं, वहाँ पर एक मस्जिद ही थी और मस्जिद के अलावा वहाँ पर पहले कुछ नहीं था। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जगह को 3 भागों में बांट दिया। एक भाग भगवान श्री राम के पूजन हेतु, दूसरा मुसलमानों को और बाकी तीसरा भाग निर्मोही नाम के हिंदू संप्रदाय को सौंपा गया। इस फैसले से भी कई हिंदू नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए उस जमीन को हिंदुओं के लिए रखा जाए और बात रही मस्जिद की तो उसके लिए एक अलग स्थान पर 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों के हित में रखी गई और ये तारीख थी 9 नवंबर 2019। और 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है।